हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज और मुस्तकबिल में किसी मुमकिना एहतजाज की तैयारियों के हवाले से आने वाली खबरों पर बात करेंगे। आज मीडिया ज़राए ने यह दावा किया है कि PTI ने एक बड़े एहतजाज की तैयारी कर ली है और इस हवाले से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा कंटेनर भी तैयार कर लिया गया है जिस पर आज़ादी या मौत लिखा है। ताहम पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस किस्म के किसी एहतजाज के हवाले से इन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है और साथ ही ये बड़ा दावा भी कर दिया है कि इमरान खान ने कह दिया है कि वो आइंदा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने या चढ़ाई करने का कोई हुक्म नहीं देंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान से पार्टी क़यादत और फैमिली की फौरी मुलाकात करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि दूसरे फरीक को नोटिस दिए बगैर ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हो सकता। आज होने वाली अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। बहुत शुक्रिया हसनात, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हसनात, हमें आप बताइएगा कि 2 मेंबर बेंच में इमरान खान साहिब के आज 13 केसेस लगे, जिनमें एक केस जो था वो उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी गई थी 2023 में, जो कि क्रिमिनल पटिशन 921, 922, 938 थी। इसके साथ साथ उनके वकला ने यह दरख्वास्त भी की कि हमें इमरान खान साहिब से मिलने दिया जाए ताकि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस ले सकें। तो एक तो मुझे ये लिविंग कंडीशन जो 2023 में मांगी गई थी इसके ऊपर कुछ आगाह कीजिएगा, और क्या वकला को कल मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी इमरान खान साहिब से? देखें, एक तो कल सबको हैरानगी हुई और आज सुबह भी कि ये केसेस क्यों लगे हैं, 13 इकट्ठे केसेस, और इनमें इन्फेक्शस ज़्यादा केसेस हैं और कुछ केसेस हैं। सबको पता था, ऑब्वियस बात थी कि 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक उस केस की समाअत कर सकता है, फिर वो 2 रुकनी बेंचेस के सामने क्यों लगाए। अब तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बर्डन भी नहीं है। ये इस किस्म का ये जानबूझ के किया गया है या क्या वैसे गलती हो गई ऑफिस की तरफ से? बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये वैसे यानी ये 13 जो केसेस थे ये एक मकसद के लिए ही लगाया गया। अब मकसद क्या पोशीदा है वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। 13 केसेस और समाज जो 15 मिनट से भी ज़्यादा जारी नहीं रही। आज ये हुआ। फिर इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के केसेस थे। जो केस एक था कि जी लिविंग कंडीशन इमरान खान की, वो 2023 का केस। उस पे जो वकील थे इमरान खान के, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि जो वो उसकी तरफ हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, उस पे जो है वो रिटर्न जो वो जवाब मांगा गया है। अटॉर्नी जनरल को भी कहा गया है, रिस्पोंडेंट को भी, और यानी कल बरोज़ मंगल को ये अब दोबारा मामला देखा जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या हुकूमत की तरफ से जवाब आता है। दूसरा, लतीफ़ खोसा साहब ने बार बार ये कहा कि मुझे अपने क्लाइंट से मिलना है, मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही। अब वो उस पे उन्होंने कहा जी कल हम इस तरह आपको डायरेक्शन दे के आप इजाज़त की यानी नहीं दे सकते मुलाकात की, पहले हुकूमत को पॉइंट ऑफ व्यू सुने। अब कल मंगल है, मंगल को वैसे भी एक मुलाकात का दिन होता है। कुछ खबरें तो यही हैं कि अब 8 फरवरी भी गुजर चुका है, कोई इस किस्म का हुकूमत को मसला नहीं है। फिर इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सी खबरें चली हैं, तो मैं भी किसी न किसी को मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाए। तो अब लॉयर्स देखते को हैं कि मुलाकात करने की इजाज़त मिलेगी या फैमिली को? ये अब देखना होगा कि किसको मिलती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्योंकि जो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट जो वो एक बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है, तो अब देखते हैं हसनात, कि मुझे एक चीज़ लॉ के इसमें पॉइंट से बताइएगा कि मुलाकात की इजाज़त क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है या हुकूमत ये इजाज़त देगी? क्योंकि जज साहब ने ऐसा कहा कि जी हुकूमत से पहले जवाब चाहिए। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हुकूमत बेसिकली जेल मैनुअल में जो एक होता है कैदी से मुलाकात का जो एक तरीकाकार वो है, लेकिन हुकूमत नहीं मुलाकात करा रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी हैं, लेकिन उन पे यानी अमल दरामद नहीं हो रहा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खामोश। सही। सुप्रीम कोर्ट का अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये मामला टेकअप किया है, बज़ाहिर ये भी है कि उनके पास भी जुरिडिक्शन नहीं है। अब सही। सारी जुरिडिक्शन उनकी इस किस्म के मामला की वो आईनी अदालत को चलेगी। तो सही। लेकिन याहिया फरीद साहब बज़ाहिर अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए अब ये केसेस लगाए हैं। आज भी सुबह जब वो फोकस सुप्रीम कोर्ट था, तो कल भी यही सुप्रीम कोर्ट फोकस होगा। अब सही। देखते अच्छा। हैं कि सही। इसमें क्या आउटकम निकलता है। अब हसनात, एक चीज़ और बताइएगा कि कुछ केसेस तो इन्फ्रक्चस हो गए, कुछ 2 हफ्ते बाद चले गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि साइफर केस जो है वो रीओपन हो रहा है। क्या ये केस रीओपन हो रहा है या इसके ऊपर कोई अपील की गई है? देखिए, आप भी एक कानूनदान हैं, आपको पता है कि जब क्विटल हो जाए किसी भी हाई कोर्ट से,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बड़ा रेयर चांस होता है कि वो एक्विटल खत्म हो। साइफर केस एक स्ट्रांग केस था, लेकिन जिस तरीके से उसको चलाया गया कि जो सजा दी गई वो सारा यानी उस ड्यू प्रोसेस फेयरनेस के तकाजे पूरी नहीं हुई। और इस जो सजा थी इसको जब वो क्वैश किया जस्टिस आमिर फारूक ने उनकी जजमेंट, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह का साइफर केस यानी चलाया गया ट्रायल। बहुत से लोग कहते थे कि वो एक स्ट्रांग खान साहब पे केस है, लेकिन जो ऑफेंस उन पे बन सकता था उससे बड़ा ऑफेंस बनाया गया, तो केस ही खराब कर दिया। अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि जब वो ये दोबारा मामला हो, लेकिन जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स में है कि जब एक इस किस्म की अपीलें आती हैं तो 3 रुकनी बेंच सुनता है। अब ये बिल्कुल 3 रुकनी बेंच के सामने केस है, लेकिन हुकूमत आज बड़ी तैयार थी, और जिस तरह हुकूमत का गलबा है अदलिया पे, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। साइफर में मामला रिमांड भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि हुकूमत की जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम में हुकूमत ने जितनी अदलिया पे मेहनत की है, तो अब अगर ये साइफर का केस भी यानी यानी खत्म होता है तो ये हुकूमत के लिए सेटबैक भी है। तो सही देखते हैं अब क्या। असल तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जो कमेटी है वो बेंच किस के सामने ये केस लगाती। सही अगर वो जजेस जो ला की एक्सपर्टी रखते हैं वो तो गलबन इस केस को नहीं वो कहेंगे कि एक्विटल वो कैसे आप ओवरटर्न करें, सही। लेकिन देखते हैं कि कौन से जजेस इस केस को सुनते हैं। हसनात, हमें आप बताइएगा कि 2 मेंबर बेंच में इमरान खान साहिब के आज 13 केसेस लगे, जिनमें एक केस जो था वो उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी गई थी 2023 में, जो कि क्रिमिनल पिटीशन 921, 922, 938 थी। इसके साथ साथ उनके वकला ने यह दरख्वास्त भी की कि हमें इमरान खान साहिब से मिलने दिया जाए ताकि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस ले सकें। तो एक तो मुझे ये लिविंग कंडीशन जो 2023 में मांगी गई थी इसके ऊपर कुछ आगाह कीजिएगा, और क्या वकला को कल मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी इमरान खान साहिब से? देखें, एक तो कल सबको हैरानगी हुई, और आज सुबह भी कि ये केसेस क्यों लगे हैं, 13 इकट्ठे केसेस, और इनमें इन्फ्रेक्शस ज्यादा केसेस हैं, और कुछ केसेस हैं सबको पता था, ऑब्वियस बात थी कि 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक उस केस की समाअत कर सकता है, फिर वो 2 रुकनी बेंचेस के सामने क्यों लगाए। अब तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बर्डन भी नहीं है। ये इस किस्म का ये जानबूझ के किया गया है या क्या वैसे गलती हो गई ऑफिस की तरफ से। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये वैसे यानी ये 13 जो केसेस थे ये एक मकसद के लिए ही लगाया गया। अब मकसद क्या पोशीदा है वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। 13 केसेस और समाअत जो है वो 15 मिनट से भी ज़्यादा जारी नहीं रही। आज ये हुआ। फिर इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के केसेस थे। जो केस एक था कि जी लिविंग कंडीशन इमरान खान की, वो 2023 का केस। उस पे जो वकील थे इमरान खान के, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि जो वो उसकी तरफ हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, उस पे जो है वो रिटर्न जब वो जवाब मांगा गया है, अटॉर्नी जनरल को भी कहा गया है, रिस्पोंडेंट को भी, और यानी कल बरोज मंगल को ये अब दोबारा मामला देखा जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या हुकूमत की तरफ से जवाब आता है। दूसरा, लतीफ़ खोसा साहब ने बार बार ये कहा कि मुझे अपने क्लाइंट से मिलना है, मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल। अब वो उस पे उन्होंने कहा जी कल हम इस तरह आपको डायरेक्शन दे के आप इजाज़त की यानी नहीं दे सकते मुलाकात की, पहले हुकूमत को पॉइंट ऑफ व्यू सुने। अब कल मंगल है, मंगल को वैसे भी एक मुलाकात का दिन होता है। कुछ खबरें तो यही हैं कि अब 8 फरवरी भी गुजर चुका है, कोई इस किस्म का हुकूमत को मसला नहीं है। फिर इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सी खबरें चली हैं, तो मैं भी किसी न किसी को मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाए। तो अब लॉयर्स देखते को हैं कि मुलाकात किसको, करने की इजाज़त मिलेगी या फैमिली को? ये अब देखना होगा कि किसको मिलती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्योंकि जो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट जो वो एक बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है, तो अब देखते हैं हसनात, कि मुझे एक चीज़ लॉ के इसमें पॉइंट से बताइएगा कि मुलाकात की इजाज़त क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है या हुकूमत ये इजाज़त देगी? क्योंकि जज साहब ने ऐसा कहा कि जी हुकूमत से पहले जवाब चाहिए। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हुकूमत बेसिकली जेल मैनुअल में जो एक होता है कैदी से मुलाकात का जो एक तरीक़ाकार वो है, लेकिन हुकूमत नहीं मुलाकात करा रही, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी हैं लेकिन उन पे यानी अमल दरामद नहीं हो रहा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खामोश। सही। सुप्रीम कोर्ट का अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये मामला टेकअप किया है, बज़ाहिर ये भी है कि उनके पास भी जुरिडिक्शन नहीं है। अब सारी जुरिडिक्शन उनकी इस किस्म के मामला की वो आईनी अदालत को चलेगी।
सही। तो लेकिन याहिया फरीद साहब बगैर अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए अब ये केसेस लगाए हैं। आज भी सुबह जब वो फोकस सुप्रीम कोर्ट था, तो कल भी यही सुप्रीम कोर्ट फोकस होगा। सही। अब अच्छा, देखते हैं कि सही। इसमें क्या आउटकम निकलता अब हसनात एक चीज़ और बताइएगा कि कुछ केसेस तो इंफ्रक्चर्स हो गए, कुछ 2 हफ्ते बाद चले गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि साइफर केस जो है वो रीओपन हो रहा है। क्या ये केस रीओपन हो रहा है या इसके ऊपर कोई अपील की गई है? देखिए, आप भी एक कानूनदान है, आपको पता है कि जब क्विटल हो जाए किसी भी हाई कोर्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बड़ा रेयर चांस होता है कि वो क्विटल खत्म हो। साइफर केस एक स्ट्रांग केस था, लेकिन जिस तरीके से उसको चलाया गया कि जो सजा दी गई, वो सारा यानी उस ड्यू प्रोसेस फेयरनेस की तकाज़े पूरी नहीं हुई। और इस जो सजा थी इसको जब वो क्वैश किया जस्टिस आमिर फारूक ने, उनकी जजमेंट, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह का साइफर केस यानी चलाया गया ट्रायल। बहुत से लोग कहते थे कि वो एक स्ट्रांग खान साहब पे केस है, लेकिन जो ऑफेंस उन पे बन सकता था उससे बड़ा ऑफेंस बनाया गया, तो केस ही खराब कर दिया। अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि जब वो ये दोबारा मामला हो, लेकिन जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स में है कि जब इस किस्म की अपीलें आती हैं तो 3 रुकनी बेंच सुनता है। अब ये बिल्कुल। 3 रुकनी बेंच के सामने केस है, लेकिन हुकूमत आज बड़ी तैयार थी, और जिस तरह हुकूमत का गलबा है अदलिया पे, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। साइफर में मामला रिमांड भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि हुकूमत की जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम में हुकूमत ने जितनी अदलिया पे मेहनत की है, तो अब अगर ये साइफर का केस भी यानी यानी खत्म होता है, तो ये हुकूमत के लिए सेटबैक भी है। तो सही। देखते हैं अब क्या। असल तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जो कमेटी है, वो बेंच किस के सामने ये केस लगाती। सही। अगर वो जजेस जो लॉ की एक्सपर्टी रखते हैं, वो तो गालबन इस केस को नहीं, वो कहेंगे कि क्विटल वो कैसे आप ओवरटर्न करें। सही। लेकिन देखते हैं कि कौन से जजेस इस केस को सुनते हैं।